साथियों, ये जो हरियाणा में जो टोल हैं, टोल प्लाजा हैं, उन पर आम सभाएं हो रही हैं। बड़ी संख्या में किसान इकट्ठे हो रहे हैं। आज हमने एक आम सभा थी जो ये चिकनवास टोल, लादड़ी चिकनवास, ये हिसार के पास पड़ता है, हरियाणा का क्षेत्र है, जिसमें ये बड़ी आम सभा हुई। और यहाँ पर जो अभी वर्तमान में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तब यहाँ पे AIKS के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक धवले जी बोल रहे हैं। ये मंच से दिख रहे हैं आपको। अशोक धवले जी इस सभा को संबोधित कर रहे हैं। इस आम सभा में बड़ी संख्या में गैदरिंग है, बड़ी संख्या में किसान हैं और किसानों के अंदर गुस्सा है। और साथियों में देखेंगे कि आप देख सकते हैं, इसमें बड़ी संख्या में महिलाओं का पार्टिसिपेशन है। महिलाएं बड़ी संख्या में हैं और पुरुष भी बड़ी संख्या में है। ये साथियों दिखाता है कि किस तरीके से ये गुस्सा, जिस तरीके से सरकार षड्यंत्र कर रही है, उसी ताकत के साथ आम जनता के अंदर गुस्सा आ रहा है और आम जनता सड़कों पर आ रही है। महिलाओं का सड़कों पर आना ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है साथियों। दूसरा साथियों समझना है कि जो किसान हैं, किसानों को एक बात क्लियर है कि किसानों को सरकार दादागिरी करके, षड्यंत्र करके, कुछ गुंडे भेज करके, कुछ उपद्रव करा करके सरकार किसानों को दबा लेगी। ये बिल्कुल क्लियर कर दिया किसानों ने। वो पूरा जो अभी जिस दिन से इन्होंने गाजीपुर बॉर्डर पर जो गुंडागिर्दी की थी, उसके बाद से सिंघू बॉर्डर पर गुंडागिर्दी की थी, उसके बाद से पूरे किसान, पूरे जो है किसानों में, चाहे उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, पंजाब हो और भी राजस्थान हो, जो दिल्ली से सटे खास तौर से स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स में एकदम उबाल सा आ गया। एकदम से बड़ी संख्या में किसान सड़कों पर आ गए, जो आप इस आम सभा में देख सकते हैं। और इसी तरीके की बाकी जगह आम सभाएं हो रही हैं। और यहाँ पे जितने टोल है, ये टोल है, ये फ्री करके रखा है किसानों ने। सरकार ने इस टोल को भी हटाने की कोशिश की थी, मगर ये जनता इतनी जागरूक है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा थी कि इस टोल को तुरंत ही उन्होंने रिकवर कर लिया, पुलिस को नहीं हटाने दिया। तो पुलिस का एक जो समय था, एक टाइम था जिसमें पुलिस ज़बरदस्ती जो कार्रवाई कर रही थी, यहाँ से पलवल बॉर्डर का जो हटाया, वो टोल भी दोबारा लग गया। और उसके बाद से उन्होंने गाजीपुर बॉर्डर का टोल हटाने की कोशिश की। गाजीपुर बॉर्डर में जिस तरीके से पुलिस का हस्तक्षेप करके बीजेपी के विधायक गुंडों को लेकर के आए, और उसके बाद से टिकैत जी को और भी सारे लोगों ने जो है एकदम से स्टैंड लिया, जो किसान नेता थे वहाँ। तो ये जो सारी घटनाक्रम हो रही, उसके बाद से सिंघू बॉर्डर में फिर दूसरे दिन कुछ 50-60 जो है गुंडे लेकर के लोग पहुँच गए वहाँ पर भी पथराव किया, तोड़ा फोड़ी करी। पुलिस वहाँ खड़ी हुई है, दिख रही है हाथ बांधे। तो ये जो सारा बीजेपी RSS का जो षड्यंत्र चल रहा था, इस षड्यंत्र के खिलाफ जो देश की किसान है, देश की जनता है, देश का युवा है, उनमें बहुत ही भयंकर रोष है और गुस्से में हैं वो लोग कि इस तरीके से सरकार कैसे दादागिरी कर रही है किसानों के ऊपर। और ये गुस्सा हमको रैलियों में दिख रहा है, प्रदर्शनों में दिख रहा है। और हमारे जितने भी टोल हैं, वहाँ पे बड़ी संख्या में लोग हैं, खाना बना रहे हैं, लंगर चल रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग रात न दिन वहाँ डटे हुए हैं। और हमें देख रहे हैं कि जो हमारे बॉर्डर हैं, चाहे सिंघू बॉर्डर हो, चाहे टिकरी बॉर्डर हो, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे शाहजहाँपुर बॉर्डर हो, पलवल बॉर्डर दोबारा लग गया है। तो ये पूरा एक संकेत है इस किसान आंदोलन का, किसान का, कि सरकार से किसान पीछे नहीं हटेगा। सरकार की दादागिरी, तानाशाही और गुंडागिर्दी के पीछे के कारण से किसान आंदोलन पीछे हट जाएगा, ऐसा नहीं होगा। किसान बिल्कुल क्लियर है, लड़ाई चाहे जितनी लंबी चलेगी, चाहे जिस प्रकार से चलेगी, हम किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेंगे। ये काले कानून है, ये सरकार को वापस लेने पड़ेंगे, इसको रद्द करना पड़ेगा। MSP की जो गारंटी है, उनकी पूरी जो 23 फसलों की जो घोषित करती है MSP, वो MSP पे खरीदी हो, इसकी गारंटी हो। MSP पे से कम पे कोई अगर खरीदी करता है, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो, उसके लिए सज़ा का प्रावधान हो। तो ये जो प्रमुख सवाल हैं, इससे पीछे किसान हटने की स्थिति में नहीं है। और किसान ने ये मन बना लिया है कि अब वो आर पार की लड़ाई करने के मूड में है। कितना भी समय लगे, कितनी भी ताकत लगे, किसान पीछे नहीं हटेगा। ये दिखाता है ये जो आम सभा में भीड़ हो रही है, किसान आ रहे हैं। जो अभी हरियाणा में ख़ासतौर से खाप पंचायतें एकदम से एक्टिव हो गई हैं। हर गांव में लोग सक्रिय हो गए हैं। गांव से कलेक्शन हो रहा है, गांव से दूध आ रहा है,
हैं और फल आ रहे हैं, सब्जियां आ रही हैं, तो ये पूरा एक एक आदमी का आंदोलन बन गया है। दूध का जो जानकारी है, हमें हमारे साथियों ने बताया कि पूरे गांव से गांव के गांव ऑलरेडी एक जगह बनाते हैं और वहाँ पे सारा गांव बच्चे 1 गिलास दूध डाल रहा, कोई 1 लोटा दूध डाल रहा, कोई 2 लीटर दूध डाल रहा और आके लोग दूध देते हैं। तो ये आंदोलन सरकार को भी समझना पड़ेगा कि ये आंदोलन जन आंदोलन है, जन आंदोलन बन गया है। सरकार की तानाशाही के खिलाफ देश का किसान, देश की जनता, देश का वो बच्चा जो 1 गिलास दूध डालता है रोजाना इस आंदोलन के लिए, वो 1 गिलास दूध का मतलब नहीं है, उस बच्चे का आना और इस आंदोलन में सहयोग करना, शरीक होना, ये बड़ी ताकत का काम है साथियों। इसलिए ये आंदोलन बहुत ही ताकतवर तरीके से आगे बढ़ेगा, आगे चलेगा, ये बिल्कुल सुनिश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार को भी ये बात को समझना होगा कि जिस तरीके से षड्यंत्र कर रही है, जिस तरीके से धोखेबाजी कर रही है, जिस तरह तरह के षड्यंत्र कर रही है, इनको बंद करें। और उसके पीछे जो भी ताकतें हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आरएसएस काम कर रहा, तो आरएसएस को भी समझना चाहिए। जो भी लोग इसके आंदोलन के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं या जो बातें कर रहे हैं, उनको ये समझने की ज़रूरत है कि ये देश का किसान है, देश का अन्नदाता है, जो उठ खड़ा हुआ है। जो ये तस्वीरें बताती हैं, जो ये तस्वीरें दिखाती हैं, जो ये तस्वीरें हमें ये कहती हैं कि किसान आंदोलन अब पीछे नहीं हटेगा। जो भी स्थिति बनेगी, जिस प्रकार की स्थिति बनेगी, देश का किसान लड़ेगा, जीत कर ही वापस जाएगा। ये आप बॉर्डरों पे भी हम जब जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप कब तक ऐसे बैठे रहोगे, तो वो उनका जवाब होता हर एक का, ये तो सरकार के ऊपर है। सरकार जब चाहे, जब तक ये कानून वापस नहीं लेगी, तब तक हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। तो ये साथियों इसकी रिपोर्ट है। अब साथियों हम जो दूसरा टोल है उसमें, जिसमें हम गए, ये नरवाना का टोल का दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पे यहाँ पे भी बड़ी संख्या में लोग थे, बड़ी संख्या में किसान थे, बड़ी संख्या में महिलाएं थीं और सबके अंदर गुस्सा है साथियों। ये बिल्कुल देखो, ये महिलाएं बैठी हुई हैं, बड़ी संख्या में महिलाएं हैं। किसी भी टोल पे जहाँ भी हम गए, चाहे छोटा आंदोलन हो चाहे बड़ा आंदोलन हो, किसी भी टोल पर ऐसा नहीं रहा कि महिलाएं नहीं मिली। महिलाओं की भागीदारी ये दिखाती है कि ये जन आंदोलन है, जनता का आंदोलन है। ये आंदोलन घरों में पहुंच गया है, महिलाओं और बच्चे इन्वॉल्व हो गए हैं। तो ये ताकत है साथियों, किसान अन्नदाता की ताकत है। जो अन्नदाता आज यहाँ खड़ा हुआ है, जो अन्नदाता आज इस आंदोलनों में टोलों पर बैठा हुआ है और इस आस में कि सरकार उनकी बात सुनेगी, षड्यंत्र के पीछे नहीं, षड्यंत्र के कारण से पीछे नहीं हटेंगे, मुकाबला करेंगे, लड़ेंगे, भिड़ेंगे और जीतेंगे, जीत कर ही वापस जाएंगे। जब तक ये सरकार काले कानून ख़त्म नहीं करती, तब तक ये आंदोलन चलेगा, जब तक ये नारेबाजी चलेगी, जब तक सरकार के खिलाफ संघर्ष चलेगा। ये संघर्ष तभी बंद होगा। ये देखो महिलाएं कितनी ताकतवर तरीके से नारे लगा रही हैं। तो ये समझना है सरकार को, चेतावनी है। तो ये साथियों रिपोर्टिंग है हरियाणा के जो टोलों पे आज होने वाली सभाओं की, 2 की मैंने रिपोर्टिंग की। थैंक यू, धन्यवाद साथियों।